हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राकेश पॉइंटर चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित कुछ प्रश्न। दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित इसमें कितने प्रकार के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं, चाहे वो दोस्तों एसएससी एग्ज़ाम हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो। हम देखेंगे दोस्तों इसमें कि कितने प्रकार के क्वेश्चंस अंग्रेजी वर्णमाला से बनते हैं। और दोस्तों, ये हमारे रीजनिंग की पहली क्लास है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग की पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और पहली क्लास को दोस्तों हम दो पार्टों में बांटेंगे। दोस्तों, इसका ये फर्स्ट पार्ट है और दोस्तों हम नेक्स्ट में इसका सेकंड पार्ट लाएंगे। सेकंड पार्ट में दोस्तों जो हम आज पढ़ाएंगे टाइप, अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित जितने भी टाइप हैं, इतने प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम टाइप आज की वीडियो में कराएंगे। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, यानी कि इसके पार्ट 2 में कराएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यह जो क्लास है ये लगभग प्रत्येक परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, जो हम आज की वीडियो में हम इस प्रकार के क्वेश्चन और कुछ उदाहरण हम इसमें कराएंगे। आज हम देखेंगे दोस्तों कि अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित किस किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं और हम इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है, किस मटेरियल की आवश्यकता होती है, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान इसमें रखना होता है, किन किन बातों का हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है इसमें। तो हम देखेंगे दोस्तों ABCD यानी अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित। इसमें ये बड़े अक्षरों में दोस्तों वर्णमाला लिखी है। जैसा कि आप जानते हैं कि ABCD में 26 अक्षर होते हैं, 26 वर्ड होते हैं इसमें। और छोटे अक्षर दोस्तों ये इस प्रकार से आप जानते हैं, क्वेश्चन छोटे ABCD या छोटे वर्णमाला या बड़े अक्षर की वर्णमाला दोनों से ही बनते हैं दोस्तों। ये हमने देख लिए दोस्तों, इसमें 26 वर्ण होते हैं। अब दोस्तों जो 26 वर्ण हैं वो 26 वर्ण भी दो प्रकार के उसमें बांट रखे हैं दोस्तों, जिसमें आप देख सकते हैं दोस्तों पहला भाग है स्वर का और दूसरा भाग है व्यंजन का। ठीक है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे 5 A, E, I, O, U और जितने भी बाकी होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं दोस्तों। 5 हमारे वोवेल हो गए और हमारे 21 हमारे कॉन्सोनेंट हो गए दोस्तों। यह वीडियो जो अभ्यर्थी नए तैयारी कर रहे हैं या नए तैयारी में आए हैं अभी, उन लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों। हम इस वीडियो को बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं और ज़ीरो से शुरू करने के लिए जो नए अभ्यर्थी होते हैं उनको शुरुआत से ही इस बात को समझाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, हम आगे देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से आते हैं कि अर्धांश। दोस्तों, अर्धांश का पॉइंट आता है यानी कि ABCD यानी कि जो वो हमारा वर्णमाला होती है अंग्रेजी वर्णमाला, वो दो भागों में बांट दी जाती है। जैसे कि 26 अक्षर होते हैं तो शुरू के 13 अक्षर एक पार्ट में दे दिए जाते हैं, जो अंत के 13 वर्ड हैं वो दूसरे पार्ट में दे दिए जाते हैं। यानी अर्धांश का मतलब ये हो गया कि इनका आधा करना, यानी इन अंशों का आधा करना ही अर्धांश हो गया। हमारे टोटल 26 अक्षर थे, 13 हमने शुरू वाले इधर ले लिए और 13 इधर ले लिए, यानी आधे इधर और आधे इधर। ये हमारे इस प्रकार से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्रम के अनुसार। उसमें बोला भी जा सकता है कि प्रथम अर्धांश को यदि विपरीत लिखा जाए या द्वितीय अर्धांश को विपरीत लिखा जाए, तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। और इसमें हम एक दो हम उदाहरण भी लेंगे प्रत्येक टाइप के अनुसार से, और उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे हम उसमें क्वेश्चंस लेंगे इसी प्रकार से, जो हम टाइप बताएंगे उसी प्रकार के हम क्वेश्चंस लेंगे इसमें दोस्तों। नेक्स्ट में पॉइंट नंबर 3 है क्रम के अनुसार। दोस्तों, जो सवाल पूछे जाते हैं इसमें, जो हमारा अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं वो सीधी वर्णमाला पर भी होते हैं, जो सीधा क्रम होता है आमतौर से जो हम याद करते हैं ABCD इस तरह से। और दोस्तों रिवर्स में भी इसके क्वेश्चंस बनते हैं। वो क्वेश्चन में बोल दिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो जो बात उसे पूछनी है उसके बाद वो उसमें लिख देता है। ठीक है, ये रिवर्स में भी पूछ लिया जाता है और सीधे क्रम में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, चौथा पॉइंट है हमारा स्थान।
तो स्थान क्या होगा कि हमें दोस्तों इससे जो अंग्रेजी का वर्ड होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में उसका एक निश्चित क्रम होता है। प्रत्येक वर्ड का एक निश्चित क्रम होता है दोस्तों, और उस निश्चित क्रम को हम एक नंबर देते हैं, जैसे कि ए को 1 दिया, बी को 2, सी को 3, डी को 4। इसी प्रकार से 26 अक्षर तक हम जेड को 26 इस प्रकार से नंबर देंगे, नंबरिंग करेंगे और प्रत्येक अक्षर की नंबरिंग हम याद रखेंगे। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, आप इसे किस तरह से याद कर सकते हैं, क्योंकि याद करने का तरीका जो होता है वो प्रत्येक छात्र का अलग अलग होता है। जिस छात्र को जैसे सुविधा हो या जैसे उसे उचित लगे वो वैसे याद कर सकता है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, सीधा क्रम और विपरीत क्रम। दोस्तों सीधा क्रम यह आ गया दोस्तों, इसकी नंबरिंग आ गई, ये सीधे क्रम की नंबरिंग है। और दोस्तों विपरीत क्रम में हम देखते हैं, जब विपरीत क्रम में हम ABCD को लिखते हैं तो क्रम हम यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 4, इस तरह से हम नंबरिंग देंगे और दोस्तों A पर हमारा 26 नंबर आएगा यदि हम अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखते हैं तो। नेक्स्ट में देखते हैं दोस्तों अर्धांश। अर्धांश में क्या हो दोस्तों, किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं या क्या अर्धांश किस प्रकार से बनता है, ये हम देखते हैं। जैसे कि प्रथम अर्धांश, अंग्रेजी वर्णमाला में अर्धांश 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रथम अर्धांश और एक द्वितीय अर्धांश। यानी कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसको हम 26 अक्षर होते हैं, 26 अक्षर को 13 हम शुरू वाले अलग लेंगे। ये दोस्तों हम इस प्रकार से देख सकते हैं, ये 13 हमारे शुरू वाले वर्ड हैं। और उसके बाद में क्या में तो द्वितीय में देखेंगे जो उसके आगे के हैं, यानी कि 13 के बाद जो 14वां नंबर आएगा तो उसके आगे से ये हमारा प्रथम अर्धांश हो गया, ये द्वितीय अर्धांश हो गया, ये वाला द्वितीय अर्धांश हो गया और ये हमारा प्रथम अर्धांश हो गया। ये हम नंबरिंग हमें ये दी है, ये हमें बिल्कुल याद होनी चाहिए, तब हम क्वेश्चन आसानी के साथ हल कर सकते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं दोस्तों बायां और दायां। दोस्तों बाएं और दाएं से संबंधित भी दोस्तों ABCD में या अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों इसमें हम देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का अपना कोई बायां दायां नहीं होता है, बल्कि अक्षरों के दाएं और बाएं को हम अपना दायां और अपना बायां प्रदर्शित करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं दोस्तों कि जिस ओर हमारा दायां होता है उसी ओर अक्षरों का भी दायां होता है, जिस ओर हमारा बायां होता है उसी ओर अक्षरों का भी बायां होता है। दोस्तों हम इसे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। यहाँ हम देखेंगे दोस्तों पूरा अल्फ़ाबेट लिखा है A से लेके और Z तक। इसमें हमें देखना इस तरह से होता है, जिस अक्षर की बात कही जाती है हम उस अक्षर पर अपने आप को स्वयं रखेंगे, यानी कि अपने आप को हम उस अक्षर पर खड़ा कर लेंगे और जहां हमारा दायां होगा वहीं उस अक्षर का दायां होगा, जहां हमारा बायां होगा वहां उस अक्षर का बायां होगा। हमें दायां और बायां दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे कि हम यहाँ इस पिक्चर्स को देख रहे हैं, तो देखने का हम मतलब ये है कि हम इस तरह से खड़े हैं, जिस तरह से ये सिग्नल है यहाँ दिया गया है। अब दोस्तों इधर की तरफ आप देख सकते हैं कि इधर की ओर बाईं ओर है, क्योंकि ये हमारा बायां हाथ होता है और दोस्तों ये हमारा दायां हाथ होता है। जिधर हमारा दायां हाथ होता है उधर दाईं ओर है, जिधर बायां हाथ होता है उधर बाईं ओर है। हम अपने अनुसार यानी इस बच्चे की जगह या इस छात्र की जगह हम अपने आप को रखेंगे और अपने आप को रख के ही हम आंसर करेंगे यहाँ। तो यहाँ एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है दोस्तों, बहुत अच्छा इसमें दिया है कि यदि n के बाएं ओर 5वां अक्षर निकालना हो तो n के सामने खड़े हो जाइए। बिल्कुल सही बात कही गई है। उसमें क्या गया है, यदि आपको n के बाईं ओर 5वां अक्षर निकालना है, ठीक है, यानी कि n के बाएं 5वां अक्षर निकालना है। दोस्तों ये है हमारा n है, यहाँ n पर हम स्वयं को खड़ा करेंगे। और बाएं की बात करी गई है तो बायां दोस्तों इधर होता है हमारा। जब बायां हमारा इधर है तो अल्फ़ाबेट का भी बायां इधर है। जब 5वें अक्षर की बात आती है तो बायां 5वां 1 अक्षर 2 अक्षर 3 अक्षर 4 अक्षर और 5वां अक्षर। दोस्तों 5वां अक्षर आई आया, 5वां अक्षर
आई आया दोस्तों, हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। यदि दोस्तों इसमें अन्य तरह से भी पूछा जा सकता था, या पूछा जा सकता है कि डी के दाईं ओर, डी के दाईं ओर सातवां अक्षर कौन सा होगा। तो डी के दाईं ओर सातवां अक्षर कौन सा होगा। तो हमें डी को अपने आप को यहाँ रखना है, डी के सामने। दोस्तों जब हम अपने आप को यहाँ रखेंगे और जब हमारा मुंह इसके दूसरी इधर की तरफ होगा, तो हम देखेंगे कि हमारा जो बायां हाथ है, बायां हाथ वो इधर है दोस्तों, और जो दायां हाथ है वो इधर है। तो जो हमारा दायां होगा वो इधर होगा। हम देखेंगे दोस्तों दायां का सातवां अक्षर, यानी डी का सातवां अक्षर। तो 1 2 3 4 5 6 7 दोस्तों, के हमारा राइट आंसर होगा, के हमारा सातवां अक्षर होगा। इस प्रकार से दोस्तों लगभग प्रत्येक परीक्षा में, और ख़ास तौर से तो एसएससी में दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। अब दोस्तों वीडियो में देखते हैं प्रश्नों के प्रकार, यानी कि दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित कितने प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, ये हम देखेंगे दोस्तों। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कितने प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, इसमें हम देखेंगे पहला टाइप देखेंगे दोस्तों, दिशा और स्थान से संबंधित प्रश्न। इसके अंतर्गत अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अक्षर दिया होता है और उसके बाएं या दाएं का अक्षर पूछ लिया जाता है। जैसे कि दोस्तों अभी मैंने पीछे बताया है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर और दोबारा बताऊंगा दोस्तों। और मैं आज की वीडियो में जितने भी बताऊंगा वो एग्जाम्पल के तौर पर ही क्वेश्चंस होंगे, उनका हल उसी में होगा, दिया हुआ है दोस्तों। और जो हम नेक्स्ट वीडियो यानी इसका जो हम पार्ट 2 बनाएंगे, पार्ट 2 में दोस्तों हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें देखते हैं हम पहला टाइप दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दोस्तों, बाएं से 20वें अक्षर, बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखेंगे दोस्तों कि अंग्रेजी वर्णमाला का बायां किधर होता है और दायां किधर होता है। तो ये देखेंगे दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला, दोस्तों ये अंग्रेजी वर्णमाला है और जो इसका आंसर है वो सी है, यहाँ दे रखा है दोस्तों, उत्तर सी है इसका जे। अब ये कैसे होगा ये हम देख लेते हैं दोस्तों कि ये अंग्रेजी वर्णमाला है दोस्तों, और अंग्रेजी वर्णमाला में जिस प्रकार से ये क्वेश्चंस पूछा गया है हम उस प्रकार से इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं अक्षर से 20वें अक्षर के, यानी कि बाएं से पहले हमें 20वां अक्षर देखना होगा। तो दोस्तों जो इसका बायां होगा, बायां क्या होगा दोस्तों, ये ABCD यहाँ से शुरू, तो इधर दोस्तों बायां, ये हमें क्वेश्चन करने से पहले ये हमें लिख लेना होता है दोस्तों कि दायां और बायां। ठीक है दोस्तों, ये बायां और दोस्तों ये दायां, इधर का हिस्सा दायां होगा दोस्तों। हम इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो क्वेश्चन में दिया है कि बाएं से 20वें अक्षर, तो बाएं से यानी हम इधर से देखेंगे, बाएं से जो 20वां अक्षर आएगा दोस्तों, तो बाएं से 20वां अक्षर हम देखेंगे तो 20 ये 20 आ रहा है दोस्तों, 20वां अक्षर दोस्तों टी आ रहा है। आइए अब उसके बाद क्वेश्चन में और शर्तें बढ़ा दी हैं, हम वो देखते हैं। तो पूछा है उस अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। भाई अब ये अक्षर हो गया, इस अक्षर की जगह हम अपने आप को खड़ा करेंगे, हम स्वयं को यहाँ खड़ा करेंगे और देखेंगे कि पूछा क्या है। बायां पूछा है तो यहाँ हमारा बायां ये है और हमारा दायां ये है। पूछा है कि बाएं 10वां, यानी कि अब हम इधर को चलेंगे, और देखेंगे कि यहाँ से 10वां अक्षर कौन सा होगा, यानी इस 20 से 10वां अक्षर। तो हम गिनेंगे दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए दोस्तों ये 10वां जो अक्षर आ गया इधर को, वो आ गया जे। ये हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों जे, जो हमने ऑप्शंस में पहले ही बता रखा है कि सी हमारा ऑप्शन सही है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जे आंसर होगा। इस प्रकार से दोस्तों ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको ये समझ आ सके कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं दोस्तों टाइप 2। टाइप टी में दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं हम देख लेते हैं। एक एग्जांपल हम इसका भी हमने लिया है टाइप का।
तो दोस्तों इसमें दिया है पूर्णतः विपरीत, यानी पूरी तरह विपरीत होगा दोस्तों। इसमें पूर्णतः विपरीत होता है दोस्तों कि पूरा जो मतलब अल्फ़ाबेट ए से ABCD से Z तक होता है वो पूरा दोस्तों विपरीत लिखा जाता है, यानी कि Z से लेके पूरा A तक विपरीत लिखा जाएगा और उसके बाद क्वेश्चन उसमें पूछ लिया जाता है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी पूरी अंग्रेजी वर्णमाला, इसमें अर्धांश नहीं दिया है, इसमें अर्धांश की बात आई नहीं है, पूर्ण वर्णमाला की आई है, तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा? तो देखेंगे दोस्तों दाएं से। अब हम देखेंगे अल्फ़ाबेट, इसका जो राइट आंसर है वो P है, यानी कि ऑप्शन नंबर V। अब कैसे होगा ये हम देखते हैं दोस्तों आगे। ये अल्फ़ाबेट हैं दोस्तों हमारे, और जो अल्फ़ाबेट हैं वो पूरी तरह से दोस्तों रिवर्स में लिखे हैं, आप देख सकते हैं। और जब रिवर्स में लिखे हैं तो इनका क्रम भी आप देख सकते हैं। अब इसमें पूछा गया है दोस्तों, अक्षर पूछा गया है, तो अक्षर हम देखेंगे दोस्तों दायां, तो दाएं से 3वें अक्षर, यानी कि हम दाएं से, हमारा दोस्तों बायां इधर होता है, बायां इधर होता है दोस्तों, और इधर दायां होता है। ये अभी हम पीछे बता चुके हैं, ये अच्छी तरह से याद कर लेना दोस्तों। दायां और बायां हमें जानकारी इसकी होनी चाहिए। तो दाएं से तीसरा अक्षर दोस्तों कैसे दे रखा है? दाएं से दोस्तों, दायां इधर है तो दाएं से तीसरा, 1 2 और 3, दाएं से तीसरा अक्षर C हो गया दोस्तों, दाएं से तीसरा अक्षर C हो गया। उसमें पूछा गया है अक्षर के बाईं ओर 13वां, यानी इस अक्षर की जगह, C की जगह हम अपने आप को खड़ा करेंगे, यहाँ अपने आप को खड़ा करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा दायां और बायां कौन सा है। तो यहाँ बाएं की बात करी गई है और हमारा जो बायां है वो इधर को चलेगा। जब इधर को चलेगा तो 13वां अक्षर, यानी कि यहाँ से 13वां अक्षर, हम इस अक्षर को छोड़ देंगे, इसके आगे से हम 13वां अक्षर गिनेंगे दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दोस्तों 13वां अक्षर जो आ गया वह P आ गया, 13वां अक्षर P आ गया। तो P हमारा ऑप्शन नंबर B पे है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम्पल आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। नेक्स्ट पे देखते हैं दोस्तों टाइप 3। दोस्तों टाइप 3 से हम देखते हैं दोस्तों जितने भी प्रकार के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने कोशिश करी है कि अधिक से अधिक टाइप हम इसमें रखें और उसका कम से कम एक एग्जाम्पल आपको इसमें दिया जा, ताकि आप जब इसकी नेक्स्ट यानी पार्ट 2 करें इसका, तो आपको क्वेश्चन देखते ही ये समझ आ जाए कि ये किस प्रकार का या किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम देखते हैं टाइप 3 में। टाइप 3 में पूछा गया है दोस्तों यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें और दाएं से 7वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे, ये पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला ना तो दायां, मतलब इसमें कोई मतलब विपरीत क्रम नहीं है, इसमें पूछा ही नहीं गया विपरीत के बारे में। एक सीधा सा जो हमारा अल्फ़ाबेट है A से लेके Z तक हम ले लेंगे और लेने के बाद में उसमें नंबरिंग हमें उस पहले से ही याद होगी। पूछा गया है कि बाएं से 8वां और दाएं से 7वां, ये अक्षर के बाद में जो बीच में हमारे अक्षर बचेंगे वो हमारे पूछे जाएं कि वो है कितने अक्षर होंगे। दोस्तों इधर से हम लेंगे 8वां और इधर से लेंगे हम 7वां, इस तरह से जो बीच में अक्षर बचेंगे हमें उनकी संख्या बतानी है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इसमें, हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं दोस्तों। इसे निकालने के बहुत आसान तरीके हैं, परंतु हमने ये जो अभ्यास शुरू करी गई है वो बिल्कुल 0 लेवल से शुरू करी गई है, तो हम 0 लेवल से ही इसको बताएंगे कि हम कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमने अल्फ़ाबेट हमने देख लिया दोस्तों, अल्फ़ाबेट हमने लिख रखा है, ये A से लेके Z तक अल्फ़ाबेट आया हमारा। अब पूछा गया है दोस्तों, हम इधर से हमने पहले ही बताया कि ये हिस्सा आपका बायां होता है और ये हिस्सा आपका दायां होता है, ये आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, दायां और बायां। ठीक, अब इसमें हम देखेंगे दोस्तों अंग्रेजी जैसे कि क्वेश्चंस में पूछा गया है कि बाएं से 8वें, यानी कि ये हमारा दोस्तों बायां है, तो हम इधर से देखेंगे कि बाएं से 8वां,
बाएं से 8वां हम देख सकते हैं, सीधा ले सकते हैं, बाएं से 8वां हमारा H होगा। ठीक है, अब इधर हम देखेंगे, पूछा गया है कि दाएं से 7वां, यानी कि दायां इधर से शुरू होगा, दायां इधर से शुरू होगा और दाएं का 7वां। तो दाएं का 7वां दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7। देखिए दोस्तों 7वां जो अक्षर हो गया वो ये T हो गया, ये इधर H हो गया और इधर T हो गया, इस प्रकार से। अब ये पूछा गया है इसमें कि अक्षर के मध्य कितने अक्षर है, यानी इनके बीच में कुल ये कितने अक्षर बचे, ये वाले कितने अक्षर बचे, हमें ये गिनने हैं दोस्तों। तो कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दोस्तों कुल 11 अक्षर बीच में बचे दोस्तों। ये हम दोस्तों इस प्रकार से समझा रहे हैं जो बिल्कुल जीरो लेवल तरीका है ये वह समझाने का, नहीं तो ये सवाल तो दोस्तों कुछ चंद सेकंड करने का ही सवाल है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। दोस्तों नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप है 4 टाइप में देखते हैं दोस्तों कि 4 टाइप में किस प्रकार का सवाल बनता है अल्फ़ाबेट से संबंधित। यहाँ हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ दिया है शब्द प्रेजेंट में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। ऐसे वर्ण जितने की इसमें हैं इतने ही उसके अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। तो इसमें दोस्तों इसका राइट आंसर है बी। हम देख लेते हैं, यानी कि दो किस प्रकार से हैं हम ये देखेंगे, 2 किस प्रकार से हैं। तो हम इसे देखेंगे दोस्तों, PRESENT। तो इसमें पूछा गया दोस्तों कि वही क्रम जो अल्फ़ाबेट में भी वही क्रम बनता है जो इसमें क्रम है। तो हम दोस्तों पहला देखेंगे, यहाँ से दोस्तों हम एस तक देखेंगे। अब पहला जो क्रम बनेगा वो P और S का बनेगा। कैसे दोस्तों, जब हम अल्फ़ाबेट क्रम का मतलब होता है जो हमारा अल्फ़ाबेट के क्रम में आता है। तो यहाँ P हो गया, P के बाद Q आएगा, R आएगा और S आएगा। दोस्तों यहाँ भी S है उसमें, तो ये हमारा पहला हमने देख लिया दोस्तों P और S का। और दूसरा जो देखेंगे दोस्तों वह ऐसा नहीं है कि इसमें के इधर से इधर को ही लिया जाएगा, क्रम इधर से इधर भी हमें चेक कर लिया जाएगा। जैसे कि हम R का चेक करेंगे, RSTUVW नहीं मैच कर रहा। अब दोस्तों हम E से देखेंगे, EFGHI, इस प्रकार से भी नहीं मैच कर रहा। तो हम आगे देखेंगे दोस्तों रिवर्स में हम देखेंगे N से लेकर और R तक हम देखेंगे, MN दोस्तों N हो गया, OPQR। दोस्तों आप देखेंगे ये बिल्कुल अल्फ़ाबेट के क्रम में आ रहा है, जो ABCD में दिया है उसी क्रम में आ रहा है दोस्तों। तो पहला था PS और दूसरा है दोस्तों NR। इस प्रकार से दोस्तों हमारा 2 आंसर बिल्कुल राइट होगा। हमारे 2 शब्द इसमें ऐसे हैं जो वास्तविक वर्णमाला से मेल खाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है दोस्तों 5वां टाइप। दोस्तों हमने इस वीडियो में अभी 5 ही टाइप रखे हैं और 5वें टाइप के हमने 1-2 एग्जाम्पल अधिक लिए हैं। और दोस्तों इन्हीं 5 टाइप या इससे अधिक टाइप के हम अगली नेक्स्ट पार्ट में जो है इसके क्वेश्चन टाइप 5 देखते हैं, अर्थपूर्ण शब्द बनाना। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी बहुत परीक्षाओं में बनते हैं दोस्तों, कि एक शब्द दिया जाता है दोस्तों, ये कॉन्ग्रेचुलेशंस शब्द दिया है और इसमें पूछा जाएगा, कुछ अक्षरों को अल्टा पलटा जाएगा। कैसे अल्टा पलटा जाएगा आप ये देखेंगे। यदि पहले और तीसरे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, दोस्तों इसमें दिया गया दोस्तों पहले और तीसरे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों CON है पहला और जो तीसरा अक्षर है, यानी कि पहला अक्षर C और तीसरा अक्षर N है, यानी कि इसे आपस में तो कैसे बदला जाएगा ये आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से बदला जाएगा। जैसे कि पहला और तीसरा अक्षर, दोस्तों पहला ये अक्षर है और तीसरा ये अक्षर है, इन अक्षरों को आपस में बदल दिया जाएगा दोस्तों। जैसे कि दोस्तों N पहले आ जाएगा और C बाद में आ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आगे दिया पहले और तीसरे को आपस में बदल दिया जाता है, इसी प्रकार दूसरे और चौथे को बदल दिया जाता है। यानी जो दूसरा अक्षर है और चौथा अक्षर है, यानी कि ये जो 4 वाला जो G है ये 2 के जगह आ जाएगा
और ये जो 2 वाला ओ है ये 4 की जगह आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, 4 ये आ गया जी और ये ओ इधर चला गया। इसी प्रकार से ये क्रम में बदलते चले जाएंगे और बदलते क्रम में रखने के बाद वो एक निश्चित क्रम पूछ लेगा दोस्तों। वह निश्चित क्रम क्या पूछा गया है? तो पूछा गया है ये जी क्रम बना लिया जाए इस प्रकार से, तो दाएं ओर से गिनने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब दोस्तों मैंने बताया कि हमें दायां और बायां पता होना चाहिए। दोस्तों ये वाला जो हिस्सा होता है यह है बायां हिस्सा होता है, ठीक है दोस्तों, और ये वाला जो है वो दायां हिस्सा होता है, ठीक। दायां और बायां अब पूछा गया है दोस्तों कि दाईं ओर से, तो दाईं ओर ये है और दाईं ओर से 10वां अक्षर। तो पहला अक्षर दोस्तों, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां और 10वां अक्षर सी होगा। और सी जो है दोस्तों वो सी में ऑप्शंस पर है, तो राइट आंसर हमारा सी होगा। इस प्रकार से दोस्तों ये अदला बदली करके क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्डों को एक वर्ड दे दिया जाता है, उस वर्ड के कुछ अक्षर निश्चित क्रम में बदल जाते हैं और बदलने के बाद में एक निश्चित क्रम पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट इसका उदाहरण देखते हैं, क्योंकि टाइप तो हमने 5 ही लिए हैं इस वीडियो में, हमने एग्जाम्पल इसके अलग ले लिए हैं। और दोस्तों यह एक वर्ड दिया है एडमिनिस्ट्रेशंस। इस वर्ड का बिल्कुल सेम जैसे हमने पीछे करा है बिल्कुल वैसे ही इसमें दिया गया है, मगर इसमें पूछा कुछ अलग गया है। रखने क्रम, वर्ड क्रम रखने का आप देख लें, पहले और चौथे और 9वें और 14वें अक्षर में कोई अर्थपूर्ण शब्द बनना संभव हो तो उस शब्द को दाएं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। इसमें साफ दिया है दोस्तों कि इसका पहला अक्षर, दोस्तों पहला अक्षर ए होगा, ठीक है। और चौथा पूछा गया है चौथा अक्षर, तो चौथा अक्षर दोस्तों आई होगा, ठीक है। पहला अक्षर ए, चौथा आई होगा दोस्तों। और 9वां जो अक्षर होगा, 9वां आर होगा दोस्तों। ये इस पर क्रम दे रखा है, ये क्रम यहाँ बांट लिया गया है ताकि हमें इसमें बार बार गिनना ना पड़े यहाँ, तो यहाँ क्रम लिख दिया गया है। 9वां अक्षर और 14वां अक्षर, 14वां अक्षर दोस्तों एन होगा। इस प्रकार से AIRN से हमें एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है और अर्थपूर्ण शब्द बनाने के बाद हमें दाईं ओर से गिनना है और तीसरे अक्षर पे पहुंचना है। वो तीसरा अक्षर कौन सा है हमें वह इसका पता करना है। तो दोस्तों AIRN इन 4 शब्दों से मिलकर अर्थपूर्ण जो शब्द बन सकता है वह बन सकता है रैन। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, रैन एक अर्थपूर्ण शब्द हमने इससे बनाया। और रैन हमने लिख लिया। अब यहाँ देखिए ये इसका दायां हिस्सा है और ये दर इसका बायां हिस्सा है, ठीक है। सवाल में पूछा गया है दाईं ओर से तीसरा अक्षर, तो यदि हम दाईं ओर से गिरेंगे तो दाईं ओर से तीसरा, हम इधर से दाईं, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि ए हमारा अक्षर होगा। राइट आंसर होगा हमारा ए। अब ए देखते हैं हम कौन से ऑप्शंस में आएगा। ए दोस्तों ऑप्शंस नंबर डी में आएगा, तो हमारा राइट आंसर डी होगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह टाइप भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में है दोस्तों यह एक वर्ड दिया गया है रीजनिंग। रीजनिंग अक्षरों में निम्न में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। दोस्तों ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से 3 शब्द इनमें से नहीं बनाए जा सकते, यानी कि जो 4 शब्द दिए हैं इनमें से एक शब्द बनाया जा सकता है। सिर्फ हमें जो शब्दों लेने हैं वो इन्हीं शब्दों में से लेने हैं। हमें इस शब्दों के अलावा ABCD या वर्णमाला के किसी भी शब्द से हमें मतलब नहीं रखना है। बिल्कुल भी हमें किसी शब्द से मतलब नहीं रखना है। हमें जो मतलब रखना है वो सिर्फ इन्हीं वर्डों से रखना है। तो हम देखेंगे दोस्तों एस, दोस्तों एस इसमें है, और यू दोस्तों इस अक्षर में है ही नहीं, एन है। तो जब यू नहीं है तो हम अल्फ़ाबेट से लेंगे ही नहीं। हमें जो सवाल पूछा गया है, कंडीशन उसने ये रख दी है कि हमें इन्हीं शब्दों में से लेना है। जो रीजनिंग ये वर्ड दिया है इन्हीं में से ही लेना है। तो भाई यू इसमें है नहीं, तो हमारा ए इससे बन नहीं पाएगा। हम आगे देखते हैं दोस्तों, आर है दोस्तों, ई है दोस्तों, ए है,
परंतु दोस्तों एल इसमें कहीं भी नहीं है। जब इसमें एल नहीं है तो दोस्तों ये भी नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता दोस्तों, ये भी नहीं बन सकता, क्योंकि एल हमारा इसमें नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों हम रेशन। तो रेशन में दोस्तों आर ए, दोस्तों आर भी है, ए भी है हमारा, इसमें ले लेंगे TION। दोस्तों आई भी है, ओ भी है, एन भी है, परंतु टी वर्ड इसमें नहीं है। जब टी वर्ड इसमें नहीं है तो हम टी ये भी नहीं बना सकते। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट में डी में। डी में देखते हैं दोस्तों, डी हमारा राइट आंसर होगा। कैसे दोस्तों, हम देखेंगे दोस्तों एस हमने लिया, एक अक्षर एस, दूसरा आई है इसमें, तीसरा एन दोस्तों, तीसरा एन है, जी दोस्तों जी है इसमें। तो ये वर्ड हमारा इन अक्षरों से बन रहा है। तो सवाल में यही पूछा है कि इन अक्षरों से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल बनाया जा सकता है, डी जो शब्द है वो बिल्कुल, डी जो ऑप्शन है सिंग, वो बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये टाइप भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट टाइप देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट को एग्जाम्पल है, इसमें देखेंगे कि नीचे दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पर आएगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। यदि आपने इन क्वेश्चन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस की रखी है तो आप इसमें गलत होने की संभावना बहुत कम रहती है दोस्तों। ठीक है, ये हमें जो है अल्फ़ाबेट के क्रम से ही हमें करना होता है। हम देखेंगे दोस्तों ये किस प्रकार से हम करते हैं। तो दोस्तों हम इसमें देखेंगे कि पहला वर्ड इसका भी जी है, इसका भी जी है, इसका भी जी है, इसका भी जी है। हम ये निश्चित नहीं कर सकते कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा। अब हम ABCD के क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने में जो अक्षर पहले आएगा वह अक्षर ही पहले आएगा। अब दोस्तों हम देखते हैं ए, जी, ए और आई। दूसरे पे आई है दोस्तों, इधर दूसरे पे ए है, इधर दूसरे पे ई है, इधर दूसरे पे ए है। तो दोस्तों ए पहले आता है और आई बाद में आता है। तो हम इस आई वाले को अभी हम बाद में देखेंगे। पहले कंपटीशन इन दो में हो गया। जब इन दो में कंपटीशन हो गया तो इन दो में निश्चित करो, पहला और दूसरा। इन दो में ही हमें ये निश्चित करना है कि पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है। अब देखिए दोस्तों तीसरे नंबर पे एल इसमें भी आया है और एल इसमें भी आया है। कंफ्यूजन हुआ। अब हम जब तीनों में अभी बराबर चल रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम ई इसमें आया दोस्तों लास्ट में और इसमें एल आया। तो आप बताएं कि अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है या एल पहले आता है। तो अल्फ़ाबेट में दोस्तों ई पहले आता है। जब ई पहले आता है तो ये जो है ये पहले नंबर पर हुआ और दोस्तों ये दूसरे नंबर पर हुआ। ये हमारे दो क्रम आ गए। अब सवाल में पूछा दोस्तों तीसरा क्रम। यदि पहला क्रम या दूसरा क्रम पूछा होता तो हमारा आंसर यहीं आ जाता, परंतु पूछा है तीसरा क्रम तो हमें क्वेश्चन में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हमें पहला नंबर मिल गया दोस्तों, दूसरा नंबर मिल गया। अब हम तीसरे की बारी देखते हैं, तीसरे और चौथे की। तो दोस्तों ये देखेंगे ये हमारा पहला नंबर, ये हमारा दूसरा नंबर। अब दोस्तों ये कंपटीशन से बाहर हो गए। जब ये कंपटीशन से बाहर हो गए अब कंपटीशन बचा इन दोनों में कि भाई कौन तीसरे पे आएगा और कौन चौथे पे आएगा। यानी पहला और दूसरे का तो नंबर ले गए, ये आगे जो नंबर आएगा तीसरा और चौथा आएगा। हम देखते हैं दोस्तों इसमें भी पहले नंबर पर जी है, इसमें भी पहले नंबर पर जी है दोस्तों, इसमें दूसरे नंबर पे आई है और इसमें ई है। अब मुझे ये बताएं दोस्तों कि पहले ई आएगा या पहले आई आएगा। जो पहले आएगा वही नंबर पहले लिया जाएगा दोस्तों। आई बाद में आती है और ई पहले आती है। आप देखेंगे दोस्तों कि ABCDEF G, ठीक है दोस्तों। हम इस प्रकार से देखेंगे हमारी GH और दोस्तों आई, ये इस प्रकार से। तो ई हमारी पहले आई और आई हमारी बहुत बाद में आई, ठीक है। तो जो पहले आई वो पहले वाले को पहला नंबर देंगे हम। यानी कि पहले का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि पहला नंबर तो हमने इसे दिया था, दूसरा नंबर इसे दिया था, इन दोनों में कंपटीशन था तो दोस्तों हमने तीसरा नंबर इसे दिया और चौथा नंबर इसे दिया। ये इस प्रकार से क्रम में रखे जाएंगे। आप क्वेश्चंस में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि तीसरे स्थान पर क्या आएगा। तो तीसरे स्थान पर ये है, यानी कि जीनियस आएगा, डी। हमारा राइट आंसर होगा डी। दोस्तों ये इस प्रकार से समझाया है मैंने
कि शायद इससे स्लो में कोई आपको नहीं समझा सकता। अगर इस तरह से आपके ये समझ में नहीं आता तो मुझे नहीं लगता कि आपको शायद कोई इसी तरह से, इससे नीची तरह या इससे हल्की तरह से आपको कोई समझा पाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ये आज की वीडियो का अंतिम एग्जाम्पल है। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। और दोस्तों ये जो रीजनिंग हम करा रहे हैं ये लगभग उत्तर प्रदेश का परीक्षा हो या राजस्थान की परीक्षा हो या एमपी की परीक्षा हो या कोई से भी राज्य की परीक्षा हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की परीक्षा हो, ये प्रत्येक परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न है दोस्तों। और ये प्रत्येक परीक्षा में ऐसे सवाल रीजनिंग से बनते ही बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लास्ट आज का एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें भी दोस्तों वही क्रम दिया गया है जो क्रम हमने अभी पीछे बनाया था, तो उसमें क्रम पे नंबर पूछा था, इसमें वो क्रम रखना है हमें। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ आपको इसे समझाने की दोबारा, तो कैसे बनेगा ये नंबरिंग। तो नंबरिंग देखेंगे दोस्तों ठीक उसी प्रकार से, इसमें भी जी है, सभी में जी है। तो पहले नंबर से तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा। हम देखेंगे दोस्तों दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, ए आता है। इसमें भी ये है, इसमें। अभी हम इनको भूल जाएंगे। अब हम इनको भूल जाएंगे। अब हम इन दो में कंपटीशन करेंगे। दो का मतलब ये है कि अगर तीसरे अक्षर में भी कहीं ए होता, दूसरे नंबर पे माना यहाँ ए होता, तो हम 3 को कंपटीशन में ले लेते। अब जब इसमें ही कंपटीशन है तो हम इन 2 को ही लेंगे। तो इसमें देखेंगे जी पहले, जी इसमें, ए इसमें, एल इसमें, एल इसमें दोस्तों, ई इसमें, एल इसमें और ई इसमें। तो ये पहले आएगा दोस्तों, ये पहले आएगा ई, क्योंकि ई पहले आती है और एल बाद में आता है। तो ये पहले नंबर पे आया, ये दूसरे नंबर पे आया। तो दोस्तों तीसरा वाला जो है वो पहले नंबर पे आया, तीसरा वाला पहले नंबर पे। तो देखो तीसरा पहले नंबर पर एक इसमें है और दोस्तों एक इसमें है। और दोस्तों जो 2 है ये दूसरे नंबर पर आया। आप देख सकते हैं कि 2 यहाँ दूसरे नंबर पर ये आया, तो ये हमारा गलत हो गया, ये हमारे पहले ही गलत हो गए। हम इस तरह से कर सकते हैं यदि हमें टाइम बचाना है तो। ठीक है दोस्तों, अब ये 2 हो गए हमारे। इस प्रकार से हम अन्य में देखते हैं। जब अन्य में हम देखेंगे तो जब हम इन 2 से निपट चुके, यानी इन 2 का हम फैसला कर चुके, तो ये कंपटीशन से हमने बाहर कर दी कि आप बाहर जाइए, आपका क्रम निश्चित हो गया है, आप दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पे हैं। अब इन 3 का बचा, हम 3 का क्रम देखेंगे दोस्तों। दूसरे नंबर पे इस पे आई है, इस पे ई है, इस पे ई है। अब दोस्तों ये बताइए मुझे कि जब ये दोनों एक से हैं, अब इसमें ई पहले आएगा या आई पहले? तो आई हमारा पहले आएगा, तो कंपटीशन हमारा इन 2 पे हो गया। अब इससे बोला गया भाई तू अभी रुक, तेरा कोई कंपटीशन नहीं है, तू 5वें नंबर पर आएगा। ये हमने निश्चित कर लिया, ये 5वें नंबर पर आएगा। ये दोस्तों पहले नंबर पर था, ये दूसरे पे था, ये 5वें पे हो गया। अब इन दोनों में लड़ाई है, इन दोनों की लड़ाई हम शांत करेंगे कि भाई कौन से नंबर पर आएगा। ठीक है दोस्तों, ई जी आ गया, इसमें जी आ गया, इसमें ई आ गया, इसमें ई आ गया, इसमें एन आ गया, इसमें भी एन आ गया। अब दोस्तों इसमें आई आया और इसमें यू आया। ठीक है, अब बताइए कि अल्फ़ाबेट में यू पहले आता है या आई पहले आता है? भाई ऑब्वियसली आई पहले आता है। जब आई पहले आता है तो आई इन दोनों में से पहला नंबर, दूसरा नंबर, इसको हम तीसरा नंबर देंगे और इसको हम चौथा नंबर देंगे। 5वां हमने दे रखा है, वो लास्ट बचा दे, तो लास्ट में ही आना है बिल्कुल। ठीक है, वो आ गया। हम इस प्रकार से हमने 3 2 5 4 1, 3 2 दोस्तों, ये 3 2 5 4 1, ये हमारा राइट आंसर हो गया दोस्तों। इस प्रकार से ये हम क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हम रीजनिंग की हमने सीरीज़ की है दोस्तों, और ये हम इसमें काफ़ी सारी क्लासें हम कराएंगे दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।